सामीन अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई रेडियो की जानिब से बदर मुनीर आपसे मुखातिब है। जी तो नादरीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इक़्तिदार के आलमी अवानों से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की सियासत से है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इक़्तिदार की राहदारियाँ आजकल आबाद हैं, ड्राइंग रूम खुल चुके हैं और मुक़्तदर कुव्वतें सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं। सारी गुफ्तगू इमरान खान प्लस और इमरान खान माइनस के गिर्द घूम रही है। नाज़रीन, सब कुछ हो रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमहूरियत, आइन और कानून के खिलाफ जो कुछ भी इक़दामात उठाए गए हैं, वो इक़दामात इस मौजूदा रजीम के गले का फंदा बन चुके हैं। सबके गले लटक रहे हैं और इसी से खतरात ही खतरात लाहक हैं। बहरहाल आपसे खबरें शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो जेली रजीम है ये आखिरी सिसकियाँ ले रही है और जेली निज़ाम ज़मीन बोस होने वाला है। और अब इसके मलबे तले कौन दबेगा? अब हर कोई अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने की कोशिश में है। सरकारी झूठ और फेक न्यूज़ के अंबार हैं और जो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर धबरधूस हो जाता है और बड़ी पार्टियाँ आ जाती हैं। खबरदार, अगर आपने सियासत में हमें घसीटने की कोशिश की तो इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। नाज़रीन, अगली खबर, अमेरिका के जो सफ़ीर हैं उनको इस्लामाबाद, पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में हैं रिजवान शेख साहब, उनको इस्लामाबाद बुला कर बड़ी बड़ी मुलाकातें कराई गई हैं और आर्मी चीफ से हिदायत भी जारी की गई हैं। अब उन्होंने वापस जाना है। रिजवान शेख को ये टास्क दिया गया है और ये कहा गया है कि इमरान खान की हिमायत में अमेरिका से कहा जाए कि वो इस तरह खुल कर इसकी हिमायत ना करे और हमें एम्बेरसमेंट ना हो, ताकि इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए हमारे पास लेने के लिए कुछ हो। तो नाजरीन, ये इक़्तिदार के आलावानों में बहस चली हुई है और ये फेस सेविंग मांगी जा रही है कि हमें फेस सेविंग दे दें, कोई पतली गली से निकलने का रास्ता दे दें ताकि हमारी कुछ इज्जत रह सके। तो नाजरीन, शुक्र है आप खबर सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान का किसी हवाले से तो पहला नंबर आया है। तो नाजरीन, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से 2024 पाकिस्तान के लिए अव्वलीन साल का दर्जा इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान में 1861 घंटे 2024 में इंटरनेट बंद रहा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस हवाले से पाकिस्तान से म्यांमार और बर्मा जैसे ममालिक भी पीछे हैं और पाकिस्तान सबकत ले गया है और इसकी वजह से पाकिस्तान को $351 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा जो 38 अरब रुपए हमने फायर वॉल पे लगाए थे वो अखराजात अलहदा हैं। तो नाजरीन, हम वाहिद वो कौम हैं जिन्होंने 38 अरब रुपया लगाकर $351 मिलियन का नुकसान भी मोल लिया, जबकि हम $1 अरब लेने के लिए IMF की मिन्नतें और तरले करते रहते हैं। तो नाजरीन, बज़ाहिर ये नुकसान आपको पता है किन की वजह से हुआ, लेकिन हुकूमत कहती है कि यह सारा किया धरा मोहसिन नकवी का है और मोहसिन नकवी कहता है कि यह सारा किया धरा सियासी लीडरों का है और सियासी क़यादत का है। तो असल में इन तमाम तोपों का रुख, जो सियासी तोपें हैं, इनका रुख जनरल आसिम मुनीर की तरफ है कि इक़दामात हम उधर से ले रहे थे और ये इक़दामात उधर से आए तो तब हमने ये सारा काम शुरू किया इंटरनेट की बंदिश का। और आखिर सबसे ज़्यादा नुकसान तो फ्रीलांसर्स का हुआ और ऑनलाइन कारोबार करने वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चलो शुक्र है पाकिस्तान पहले नंबर पर तो आया कहीं से। एक और ख़बर जो ये लोकल अखबार तो नहीं देते, लेकिन दी इकनॉमिक इंटरनेशनल अखबार की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि इमरान खान 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये बसद शुक्रिया नहीं बल्कि बसद एहतजाज इनकार किया। और अब इमरान खान अपनी कैद का कैदी हो चुका है और उसने कहा है कि मेरे कारकुनान सबसे पहले रिहा होंगे और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी बंदा हूँगा जो जेल से बाहर आऊँगा। तो नाजरीन, ये है इमरान खान की अपने वर्कर्स के हवाला से कमिटमेंट। अगली खबर, रिजवान शेख अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनको बुलाया गया और अमेरिका से जो संदेश से लेकर वो आए और वहाँ की जो पल्स लेकर वो आए कि अमेरिका में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और हमें वो सहूलत मुयस्सर नहीं जो बाइडन इंतज़ामिया के होते हुए थी और 20 जनवरी को अमेरिका में पाकिस्तान की दुनिया तब्दील हो जाएगी, ज़्यादा इसको सीरियस लेना चाहिए। रिचर्ड ग्रेनल जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर वही अमेरिकी पॉलिसी होगी, वही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी होगी। अगर आपने इनका मीडिया ट्रायल किया तो आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा।
अब रिजवान शेख को पैगाम दिया गया है कि जनाब हम हाजिर हैं, गुलाम की क्या औकात होती है, बस हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम इमरान खान से बेहतर मज़ाकरात कर सकें और अंडर प्रेशर मज़ाकरात हमें ना करने पड़े ताकि हम इमरान खान की सारी बातें मान जाएं। अंडर प्रेशर हम नहीं रहना चाहते। तो इस सूरत हाल से लगता है कि पाकिस्तानी रजीम बहुत ही अंडर प्रेशर है और खान अपने कदमों में जम कर खड़ा है। दूसरी तरफ इस मौजूदा रजीम ने कुछ मोहरे लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें एक साहब हैं मुनीब फरूक साहब, और साथ में अब हायर किया गया अब्दुल्ला हमीद गुल को, जो कि जनरल हमीद गुल के साहबजादे हैं। इनके ज़रिए एक फेक न्यूज़ फैलाई गई जो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उनको वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। तो जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी करवाई मुन्ना मुनीब फरूक और हमीद गुल से, वो ये थी कि सऊदी अरब की अमेरिका से बात हो चुकी है और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी अमेरिका से बात हो चुकी है और पाकिस्तान अब खुलकर खेले, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी तो नाजरीन, मजीद वजाहत करता जाऊं कि मौलाना ताहिर अशरफी मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान में तर्जमान हैं और जो बात मोहम्मद बिन सलमान सफारती ज़राए से नहीं करते वो बजरिया ताहिर अशरफी करवाते हैं। तो ताहिर अशरफी साहब को ये बयान देना पड़ गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने और उनके भाई खालिद बिन सलमान ने ऐसी कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के हवाले से हमारी अमरीकी नई आने वाली हुकूमत से डोनाल्ड ट्रंप से बात हो गई है और पाकिस्तान अब खुल कर खेले। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बारे में कोई बयान नहीं देगा और ना ही रिचर्ड ग्रेनल कोई बयान देगा। हालांकि ये सब कुछ आपको वजाहत के साथ बता चुका हूं कि अब नई आने वाली अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी वही होगी जो रिचर्ड ग्रेनल अपने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मजीद ताहिर अशरफी का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान की दाखिली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस दफ़ा सऊदी अरब ने यह भी कहा कि अब ये मसला पाकिस्तान की आवाम और रियासत में इख्तलाफ का है, लिहाजा हम ऐसे हालात में पाकिस्तानी आवाम को नाराज़ नहीं कर सकते। और MBS का बजरिया ताहिर अशरफी ये बयान बहुत ही बड़ा सख्त है और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और रजीम के साथ कि सऊदी अरब के हवाले से ऐसी चेम गोइयाँ सोशल मीडिया पर फैलाने से और मीडिया पर फैलाने से आपको गुरेज करना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की चंद एक खबरें और हकायक और तजिया जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। तो नाजरीन, आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ PTI रेडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।